क्वेश्चन नंबर पहला कि भाई भट्टा का वीडियो यहाँ से चालू हुई है। भट्टा के अपने कितने क्वेश्चन दोस्त, इसमें 1 से लेके 84 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 वीडियो आएंगे भाई मेरे, तो अपने 84 हो जाएंगे। इस वीडियो में कितने क्वेश्चन है, इसमें भाई मेरे 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन है। डिस्काउंट चलेगा अपना। ठीक है, देखिएगा ये बोला गया दोस्त, उसने ये बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपए है। यदि इसमें 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिएगा भाई, मैंने आपको फ्रैक्शन बहुत लिखवाए हैं। 20% की फ्रैक्शन भाई मेरे क्या होती है, ये होती है दोस्त मेरे 1/5 होती है। और 30% की दोस्त फ्रैक्शन का होती है दोस्त, ये होती है 3/10। ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना दिया भाई मेरे, अंकित मूल्य दिया था 550 रुपये। अब क्या हुआ है, उसने पहले 20% की छूट दी है, यानी भाई मेरे 5 के सामान को 4 में बेच दिया होगा। फिर क्या किया गया है, फिर 30% की छूट दी है, 10 के सामान को 3 कम में यानी 7 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब देखना मैंने ये जीरो से मैंने दोस्त ये जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 कट गया। अब देखना 11 चौक 44 इंटू 7, 7 चौके 28, 7 लड़की दोस्त ये 2, 7 चौके 28 और ये 2 30, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्त, ये होगा 308 रुपये। ठीक है, अगला देखो, उसने ये बोला है कि 7%, 17% और 25% की क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट ज्ञात करनी। ठीक है, यानी पहली छूट दी उसने 10% की, फिर दूसरी छूट दी है उसने 17% की, और फिर दोस्त तीसरी छूट दी है उसने 25% की। बोला इसके लिए एक समतुल्य पट्टा ज्ञात कीजिए। अब देखो आप, इसमें 10% की फ्रैक्शन भाई मेरे क्या होती है, 1/10। 17 की क्या होती है, इसे ऐसे लिख दो आप, 17% के लिए 17/100 ही होगा तो। ठीक है, अब देखना इसकी कितनी होती है दोस्त, इसकी होती है 1/4। अब देखना मैंने बोल दिया दोस्त कि इसकी MRP थी वो 100 थी। ठीक, अब क्या किया गया है, 10% की छूट का मतलब क्या हुआ कि 10 के सामान को भाई मेरे 9 में बेच दिया होगा। और 17% की छूट का मतलब कि 100 के सामान को 83 में 17 का यानी 83 बेच दिया होगा। और 25% की छूट का मतलब यानी 4 के सामान को 3 में बेच दिया होगा। क्लियर। अब देखना मेरे भाई, मैंने इस 100 से मैंने ये 100 काट दिया। अब मैंने इसमें किया गुणा, ये लिखा था भाई मेरे 83 है, और 9 30 27। देखना आप, 7 21 हासिल बची 2 और 8 7 56, ये होगा भाई मेरे 58। ठीक, अब मैंने दोस्त किया तो ये 6 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 1 14, 6 दूनी 12 की 2 हासिल बची, ये कितना होगा, ये होगा भाई मेरे 22 41 बटे ये लिखा दोस्त ये 40। ठीक है, अब देखना आप, इसमें क्या किया है भाई मैंने, इसमें 4 से दिया मैंने भाग, पहले ये काट दिया मैंने, यहाँ एक पॉइंट लगा दिया जीरो का। ठीक है, अब देखना आप, 4 पंचे 20 और फिर से 4 पंचे 20। ठीक, 4 पंचे 20 हासिल आएगी दोस्तों, फिर ये मैंने ये उतार लिए थे मैंने, रुक जाओ रुकिए दोस्त रुको। देखना 4 पंचे 20 हासिल ले ली 2, ये आ गए 6, 4 उतार लिए, तो 4 6 24, ये पॉइंट लगा था, ये मैंने एक लिया, ये जीरो बढ़ाया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यानी यहाँ पे यहाँ से देखना अपने कितना MRP मान लीजिए अपन ने कितनी है, ये मान लीजिए भाई मेरे 100 के सामान को अपन ने कितने में दिया है, 56.25 में बेच दिया है। तो कितनी छूट कमाई है यहाँ से देखना आप, उल्टा लिख दिया मैंने, देखो ये 56.25 में बेच दिया है। तो कितने की छूट कमाई है, 100 से घटा के देख लूंगा। तो आप ये देखना गौर से, मैंने 100 से घटाए थे कितने, 56.25, ये जीरो जीरो ले लिए, देखना कितने बचने, ये तो उसके बचने 75, यहाँ बचने भाई मेरे 43 और 43.75, यानी कितनी छूट हुई, 43.75 की हुई छूट। तो 100 में जितने होंगे उतनी परसेंटेज यानी। अब उसने बोला क्या था भाई मेरे, निकटतम पूर्ण संख्या था। देखना इसमें भाई मेरे ऑप्शन कितना है, देखो 43 भी है और 44 भी है, दोनों है कि नहीं है। अब आप ये देखना किसके नजदीक है, अगर मैं ये 44 लिखता हूँ और ये 43 लिखता हूँ, तो किसके नजदीक है भाई, ये 44 के नजदीक है। क्यों, इसमें केवल 0.25 की कमी होनी है, इसमें 0.25 जोड़ दूंगा तो ये 44 हो जाएगी। इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, इसमें घटाने पड़ेंगे कितने
0.75 इसमें घटाने पड़ेंगे, यानी ये है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाना, ये हो जाना ऑप्शन नंबर 44 वाला सही हो जाना है। क्लियर, यानी बी ऑप्शन अपना सही हो जाना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है भाई मेरे ये तीसरा, उसने बोला है 20%, 10% और 5% की 3 लगातार छूट दी जाए, इनमें से किस एकल छूट के बराबर, यानी ये 3 छूट किस एक छूट के बराबर है, ठीक है। यानी अपने भी अलग अलग करके ये छूट दे दें, आपको ये छूट दे दें तो इसके बराबर हो जाए। तो अब फिर से वही देखना, मैंने भाई एमआरपी मान ली 100, ठीक है। अब 100 के सामान पे इसकी छूट, यानी 5 के सामान को 4 में बेच दिया हो, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, इसकी होती है 1/5, इसकी होती है 10 की होती है 1/10, और 5 की होती है कितनी 1/20 होती है। 10% की छूट यानी 10 के सामान को 9 बेचा हुआ, 5% की छूट यानी 20 के सामान को 19 में बेचा। क्लियर। अब देखना दोस्त, ये एक और ये एक, जो मैंने 2 जीरो काट दिए। अब देखना 19 नम्मा 171 इंटू 4 बटे हुए 10, देखना 4 कम 4, 4 सत्ते 28, यहाँ चलो 2 और 4 और 2 6 बचे भाई मेरे नीचे 10, यानी 68.4। अब देखना यहाँ से दोस्त 100 का सामान आपने 68.60 में 68.4 में बेच दिया है, तो कितने की छूट कमा ली दोस्त, उसने कमा ली है 31.6 की छूट कमा ली। कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन है यही, कितना 31.6 की छूट कमा ली, ठीक। अगला देखते हैं, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दोस्त ये बोला गया है कि 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य होगा, यानी चाहे मैं ये 3 छूट दे दूं या कोई एक छूट कितनी आपस में बराबर। देखो अपना काम का होता है भाई, अपन अंकित मूल को मांगते हैं बराबर 100, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरी, ये होती है 1/5, 10 की होती है दोस्त 1/10 और 15 की होती है दोस्त 3/20 होती है, ठीक है ना। तो 5 की एक की छूट देती होगी, और यहाँ 10% के लिए 10 में एक की छूट यानी 9 बेच दिया होगा, और 15% का मतलब क्या होता है कि 20 में 3 की छूट यानी 17 बेच दिया होगा। क्लियर, एक और ये एक मैंने तो जीरो काट दिए। अब देखना ये 17 नंबर दोस्तों 53, और इंटू में लिख दी मैंने 4 और नीचे लिखी 5 दूनी 10। अब देखिएगा 4 की 12 हासिल होती है 1, 4 पंचे 20 और 21 हासिल होती है दोस्तों ये 2, 4 और 2 6, ये इतने हो गए, ये मैंने काटा, ये पॉइंट लगा दी। अब देखो आप 100 के सामान को दोस्त कितने में बेच दिया है, इतने में बेच दिया 61.2 में, तो कितनी छूट दी थी मैंने भाई, इसमें से 62 घटा दिया, तो कितने बचे भाई मेरे 68 बटे 38 सॉरी, और ये पॉइंट के बाद बचे 8, यानी 38.8% की छूट हो गई है। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना। क्लियर। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, उसने बोला है एक बिजली के खंभे की कीमत 265.80 है, उसको 10% की छूट पर बेचा जाता है, दुकानदार नकद भुगतान पर 8% की एक अतिरिक्त छूट देता है, जब भुगतान नकद में किया जाता है तो फिर इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो उसने ये बोला था कि अगर भाई आप उधार लेते हो तो केवल 8% 10% की छूट मिलेगी, अगर आप पूरे नकद पैसा देते हो 10% तो मिलेगी ही मिलेगी, इसे 8% और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये देखो इसका पंखे की कीमत कितनी थी, ये थी भाई मेरे 265.80, 10% की छूट का मतलब यानी 10 के सामान को 9 में बेच देता होगा, और 8% की भाई मेरी फ्रैक्शन क्या होती है 8/100, यानी 4 दूनी 8 और ये हो गया भाई 25 हो गए, तो यानी 25 के सामान को दोस्त 23 में बेच देता होगा। देखो आप अब इसको क्या करना है दोस्त, इसके करनी है अपने लेकिन एक तो ये तरीका है अपन इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखना अगर भाई मैं इसमें एक काम करूं, ठीक है ना, उसने ये बोला था कि एक 10% की छूट दी है और दूसरी 10% 8% की छूट दी है, इसमें अगर मैं R1 R2 लगा लूं, लेकिन R1 R2 पहले होता क्या है आप ये देखो, ठीक है ना, R1 R2 में दोस्त होता क्या है कि एक तरफ होती है R1 और दूसरी होती है R2, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, जब बट्टा की बात आती है तो बार माइनस ही आता है,
रेट निकालने में तो यहाँ प्लस भी होता तो माइनस भी होता, लेकिन इस बट्टे में माइनस ही आता है। और R1 इंटू R2 बटे 100, तो यहाँ पर एक सिंगल दर निकल आती है। देखो आप, तो देखना 1 थी 10, तो मैंने कहा किया ये हुआ भाई मेरी 18, ठीक, और ये हो जाने कितने, माइनस के 0.8 हो जाने, बिल्कुल हो जाने। तो घटने के बाद कितना बचना है, 17.2% बचना है। यानी ये 2 छूट दे दूं चाहे 17.1 छूट दे दूं। क्लियर। तो मैंने इसमें क्या किया भाई, ये लिखा था 265.8, ये बदल दिया भाई मैंने पेन। ये कितना लिखा है, ये लिखा है 265.80। अब देखना इसमें 17.2 की छूट देनी है, यानी मैंने 18 घटाए तो कितने बचने भाई मेरी, ये बचने हैं दोस्त, ये 82 और ये 0.8 बटे ये 100% वाले, और ये बटे और आ गए 100। ठीक है, ये इसके 100 आ गए और ये मैं घटा दूं 100 ही आ जाना है, ये 10 ही आ जाने आ जाने। अब मैं इसका कर दूंगा, ठीक है ना, ये 0 से मैंने ये 0 काट दिया, चलो ठीक है, और इसका कर दूं इसमें दूंगा। ठीक है, अब देखना आप इसमें क्या किया है दोस्त, 88 64 हासिल बच्ची भाई मेरे 6। अब देखना आप 8 45 और 6 46, 46 हासिल बची भाई मेरे 4। देखना 8 6 48 और 4 52 हासिल बची भाई मेरी 5 बची 5। 8 दूनी 16 और 5 21, ये हो गया। अब देखना 8 दूनी 16 की 6 हासिल बची कितनी 1, 5 दूनी 10 और 11 हासिल बची 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल बची 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। अब 8 करना, तो 8 का मैंने यही लिख दिया, ऊपर एक बार करा था मैंने। तो ये कितना आना है जोड़ने के बाद, ये आना है भाई मेरे, फैन वाली दो, ये कितना आना, ये आ रहा दोस्त कितना, ये 4 2 8 है, और 0 0 2 2, देखना यहाँ ये कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, देखो 2 4 यानी 4 अंक बाद पॉइंट लगना है। तो कितना आ गया इसका विक्रय मूल्य, ये आ गया 220.0824, इतना आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ये है। क्लियर, तो ऐसे भी हो जाना था, गुणा कर लेते, करना काले कर लिया अपन। अब देखना ये लिखा है भाई मेरे कितना, ये लिखा है सवाल नंबर 6 में, उसने बोला है टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 है, इससे 2 लगातार छूट के बाद 10,000 में बेचा जाता है, यदि पहली छूट 10%, दूसरी छूट कितनी थी। देखिएगा 14,500 में अंकित किए गए थे, मुद्रित किए गए थे, इसमें वो उसने कहा किया पहले 10% की छूट दी है, तो 10% की छूट दी तो 90 में तो बेचा ही होगा। ठीक है, तो मैंने ये काट दिया इससे एक, ये 0, 9 पना 45 हासिल बची दोस्ती 4। ठीक है, अब देखना 9 चौके 36 और 4 40 हासिल बची 4, और 9 एकम 9 और 4 13, यानी 13,050 में इसकी एक छूट के बाद इसका ये होगी। और एक छूट उसने और दी है, और इसकी छूट देने के बाद इस वस्तु को कितने में दिया गया, ये भी दिया गया 45 नहीं 14,500, 14,500 में। तो दूसरी छूट निकालू, 14,500 में नहीं बेचा है, 10,000 में बेचा है। कितने में, 10,000 में बेचा है। दूसरी छूट कितनी दी है भाई मेरे, यहाँ से देखो आप, दूसरी छूट दी है भाई उसने 3,050 की दी है, 3,050 की छूट दी है, छूट मिलती कितनी है, किसमें 13,050 में दी है, ये 13,050 से मैंने इसमें भाग दिया, परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, तो मैंने एक 0 से ये 0 काट दिया। अब देखिएगा अब कितने से काटू, मैंने 5 से काटा, इसे से काटूंगा 5 से, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, इसे काटा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। अब देखिएगा दोस्त, अब ये बचा है यहाँ पर कितना 61 डबल यानी 6100 बटे 261। अच्छा, अब देखना 261 दूनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल बची 1, 522 यानी 2 बार जाना है। ठीक है, और 522 तो बचने कितने में 610 से घटा के देखो, ये बचने भाई मेरे 8,
यहाँ हो जाने 10, ये बचने हैं 8, ठीक है 88 बचने हैं। अब मैंने एक जीरो और डाल लिया। देखिएगा ये कितने बार जाना है, ये 3 या 4 बार जाएगा, 5 बार तो ये जाना नहीं है, क्योंकि 5 बार जाने के लिए इसे 1100 के सामने कितना होना चाहिए, 1300 होना चाहिए। तो 5 बार तो जाना नहीं है, देखना ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 बार से और ज्यादा जाना है, और 5 बार नहीं आना है तो ये नहीं होना है और ये नहीं होना, तो वैसे ही निकल आना था, निकल आना था, लेकिन 3 बार जाएगा। आप करके देखते हैं, 3 कम 3, पीछे घटाना हाथ से बचिए तो 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ ये 3 बार जाना है, यानी 23.37% होना है। ठीक है, ये ऑप्शन अपने बी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो, अगला ये लिखा है दोस्त 7वां, उसने बोला है एक वस्तु को 40% की छूट देने के बाद 1260 रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 60% की भाई फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है भाई मेरे 2/5। मैंने मान लिया अंकित मूल्य अगर x था दोस्त, तो इसमें जब 2 की छूट दी गई हो तो 3 तो ले लिए गए होंगे, यानी 3/5 में बेचा गया होगा। किसके बराबर होगा, ये भाई मेरे 1260 के बराबर होगा। इसे मैंने 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो x बराबर ये 0, 5 दूनी 10 हासिल बची 1, 5 चौके 20 और 21, अंकित मूल्य कितना था भाई मेरे 2100 था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाना है। ये है भाई मेरे 8वां, उसने बोला है 10% और 20% की एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, यानी 2 छूट दी गई, इनकी का कोई एक छूट दे दूं, ऐसी छूट ढूंढनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, एक सूत्र होता है कौन सा, R1 प्लस R2, यहाँ आएगा माइनस बट्टा की बात होती तो R1 इंटू R2 बटे 100। ठीक है, तो पहली दर है भाई मेरी 10, दूसरी है 20, ये माइनस, ये पहली दर इंटू दूसरी दर बटे 100, तो ये आएगा भाई मेरी कितनी, ये हुआ 30, और ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी तो माइनस होगा अपने 2, यानी 28%। ठीक है, चाहे मैं 20% 10% की छूट दे दूं या फिर 28% बराबर है दोनों आपस की, ये अपना चीज सही हो जाना है। अगला देखिए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, उसने बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल कुल छूट 259.20 है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है तो x का मान ज्ञात करना। देखिएगा दोस्त, इसमें ये होता है, उसने क्या बोला है, 2 छूट, तो ठीक है, इसके लिए देखना आप ऐसे याद करना, ये होती भाई मेरी MRP, अगर मैं MRP और SP यानी विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दूं, ठीक है, और अगर 2 छूट दे रही हैं तो इसे मैंने रूट से बाहर निकाल दूं, जो यहाँ प्राप्त होगा और वो यहाँ प्राप्त होगा, तो इनके अंतर से अंकित मूल्य, इससे इसका जो अंतर होगा उसे लेके MRP को आधार बना लूं और 100 के लिए परसेंटेज निकाल लूं, तो यहाँ पर अपनी बट्टे की दर आ जाती है। ठीक है, अब ये देखना आप जो मैंने बताया है कैसे लगाते हैं। देखिएगा दोस्त, उसने ये बोला था MRP कितनी थी, MRP थी दोस्त ये 720, बट्टा कितना है, यानी छूट कितनी है, ये भाई मेरे 259.2, तो मैंने ये जीरो, ये पॉइंट हटा के जीरो पर डाल लिया। अब देखना भाई, मैंने इसे काट किया है, मैंने इसे 9 से ही काटा, 9 से कटना है, हाँ कटना है, इनको ये 18 हो रहा है, इसका 9 हो रहा, 9 8 72, ये 800, 9 दूनी 18, हासिल बची भाई मेरे 7, 9 8 72 और 9 8 72, मैंने इसे कहा था 8 से, 8 कम 8 ये 100, 8 3 24 और 8 छंग 48, अब इसे काटा मैंने 4 से, 4 कम 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 4 9 36। अब ये देखना, ये भाई मेरे MRP है, ये कहा है, ये दोस्त ये MRP है, ये अंकित मूल्य, ये कहा है, ये है MRP, ये बट्टा है यानी ये छूट है, तो MRP से मैं बट्टा घटा दूंगा तो क्या मिलना है मुझे, SP मिलना है, यानी विक्रय मूल्य मिलना कि नहीं मिलना। तो देखिए MRP भाई मेरे 25 है और छूट 9 है, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, ये रहा होगा दोस्त मेरे 18, नहीं तो ये कितना रहा होगा दोस्त, ये 16 ना रहा होगा। मैंने आपसे बोला क्या था, उसने बोला, मैंने आपसे बोला था कि अंकित मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से ये अनुपात दिया है, अगर मैं इसे रूट से बाहर निकाल दूं, देखना ये मिला भाई मेरे 5 और ये मिला 4, अब यहाँ से मुझे रेट मिल जानी है, कि एक की छूट दी गई है कितने में, 5 में, परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, 5 दूनी 10 यानी 20% की रेट रही होगी, यही बोला था ना मैंने आपसे यहाँ करके। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको अपना सी हो जाना है सही। ठीक है, अगला देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर है 10वां,
उसने बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसे 25,500 के अंकित मूल्य पर 15% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। देखो 15% करेक्शन कितनी है भाई मेरी, ये होती है भाई मेरी 3/20 और 12% करेक्शन कितनी होती है तो 12/100 करके देख लो आप, तो ये हो जाना कितना 3/25 निकल आए। ये 15% और ये 20%, ये 15% और ये 12% की। अब देखिएगा उसका अंकित मूल्य कितना बताया भाई, उसने बताया 25,500। अब आप ये बताओ जब 20 के सामान में 3 की छूट दूंगी 17 बेचूंगा, बेचूंगा। अब देखना 25 की सामान को 3 की छूट दूंगा यानी 22 में बेचूंगा। अब देखिएगा भाई मैंने एक किया, ये जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया, काट दिया। अब मैंने काटा दो दूनी दो एकम दो, दो एकम दो, ये दो काट दिया। अब देखिएगा दोस्त मैंने इसे 25 से काटा, 25 से कम 25 भाग दिया रहा जीरो, 25 दूनी 50, ये 25 काट दिया। ठीक, अब देखना मैंने इसमें क्या किया है 11 का इसमें कर दिया गुणा, 17 किया पहले इसमें, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और ये लिखे तो भाई मेरे 11। अब देखना 11 गुणा कैसे करते हैं, इसको एक बार लिखते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये 7, ठीक है, इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये 10 की जीरो हासिल बची 1, इसको इसमें जोड़ते हैं तो 8 और 1 ये 9 और इसका ये लिख देते हैं। ठीक है, आपको देखो मैं गुणा करके बताऊँ, एक बार हो गया, ठीक है ना, 4 7 10 9 1 आ गया। कैसे करते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं एक बार लिखते हैं, ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं एक बार लिखते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं, यहाँ से भी जोड़ते हैं अगली बार फिर लिख देते हैं, यानी कितना हो जाना, ये हो जाना 19,074 विक्रय मूल्य हो जाना इसका 19,074। अगला देखिए आप, अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, कोई ग्राहक 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है था, दुकानदार दो प्रकार की छूट देता है, 25% की एकल छूट या 14% और 12% की दो क्रमागत छूट। ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितनी बेहतर है। देखो ग्राहक के लिए कब बेहतर होगी, जब ज्यादा से ज्यादा छूट मिल जाए, तो अपन चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना। पहली बार बता देना, इसमें पहली बार जब छूट दी थी उसने तो स्पष्ट बोल दिया था 25% की छूट मिल रही है, इसका तो कोई लफड़ा नहीं होना था, ये तो 25 दिख रही है। जो दूसरी बार दोस्त उसने बोला है ना, तो उसने देखना एक बार की उसने कितनी 14% की छूट, दूसरी बार दी 12% की, तो इसके लिए एकल छूट निकालते कैसे, मैंने आपको कहा बताया था पहली छूट प्लस दूसरी छूट, ये माइनस पहली छूट इंटू दूसरी छूट बटे भाई मेरी हो जाती है 100। ये कितने हो गया दोस्त, ये हो गया दोस्त 26। अब देखना यहाँ, अब इसका देखना आप, ये 12 चौक 48 हासिल बची 4, 12 एकम 12 और 4 16, 12 चौक 48 की 8 हासिल होती 4, 12 एकम 12 और 4 16 और जीतू अंक बाद पॉइंट लगा था तो मैंने यहाँ ये पॉइंट लगा दी, ये लगा दी दोस्त मैंने यहाँ पॉइंट। अब ये बताओ मैंने 26 में से 1.68 घटाया, तो मैंने इसमें काफी मैंने सिर्फ 2 घटाए, ठीक है। अब देखना, अब मैंने इसमें 68 में से 100 घटा दिए, तो ये बचने भाई मेरे 2 और ये बचने हैं 3, यानी 24.32 आ गया, आ गया। कितनी आ गई इसकी छूट, ये आ गई दोस्त 24.2, इसे यार इकट्ठा नहीं पढ़ते, मैं बोल देता हूँ बार बार इसे बोलते हैं 24.3, एक साथ नहीं पढ़ते, इन्हें पॉइंट की बात हो सकती है। अब देखना एक छूट मिलती थी भाई मेरे कितने की, ये मिलती थी दोस्त 25% की, दूसरी मिलती थी 24 कितने की, 3 2 की, तो इसमें कितने का अंतर है भाई, इसमें कितने का अंतर, तो इसमें 0.68% का अंतर है कि नहीं है अंतर। पहली बात तो आप बताओ कौन सी छूट ग्राहक के लिए अच्छी है, पहली बार चाहिए, ठीक, तो ये सेकंड वाली तो पहले काटो, ये दो ऑप्शन तो ऐसे गए। अब देखना 10,000 का सामान था, इसका 0.68% निकालना है, देखना ये आ गया परसेंटेज के 2 जीरो, ये आ गया भाई मेरे पॉइंट के 2 जीरो, ये 4 से 4 जीरो कट गए, यानी 68 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाने थे। ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट और 68, ये हो जाना अपना पहला, दूसरा वाला क्लियर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, उसने बोला है यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 12.5% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में 285 का अंतर हो जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। देखो अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी, ठीक है। अब एमआरपी दोस्तों अपन ने कहा किया भाई, मैंने 100 मान लो, मैंने मान ली कि एमआरपी 100% थी,
ठीक है, पहले बार उसने क्या किया है कि पहली बार दोस्त उसने 22% की छूट दी है, और दूसरी बार क्या किया है 14.5% की छूट दी है। अब देखो यहाँ से देखना, जब यार उसने भाई मेरे 22% की छूट दे दी, कितने ले लिए 78% तो ले लिए होंगे। ये एसपी वाली है ना, यहाँ इसका एसपी इतना होगा कि ना होगा। अब देखना इसमें 14.5% की छूट दे दी है, 85.5 ले लिए कि नहीं ले लिए। अब आप ये बता दो भाई मेरे, इन दोनों में कितने का अंतर हुआ है। मैंने घटा के देख लिया, 85.5 में 78.0 घटाया है, तो ये 5 आए, ये 7 आए, यानी 7.5% का अंतर है कि नहीं है। और उसने बोला था दोस्त मेरे 285 का अंतर है। इसे क्या लिख दूं मैंने, ऐसे लिख दिया दोस्त मैंने 15/2 लिख दूं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। यहाँ नहीं लिख रहा, ये देखना, ये लिखा भाई मेरे 285, तो यहाँ पर 100% निकाल दूं, अंकित मूल्य नहीं आ जाना है। देखो मैं चीज 100% निकाला, 285 लिखे थे, ये मैंने भाई मेरा 2 भेजा नीचे, और ये 15 आ गए, नहीं 2 आ गए ऊपर, 15 आ गए नीचे, और ये परसेंटेज, ये 100% के 100 आ गए। 1% का था, 100 गुणा कर 100% बदल गया। अब देखना दोस्त, मैंने इसे क्या किया है, मैंने इसे 15 से काटू, चलो पहले 5 से काटो, 5 से काटा, 55 25, ठीक है, कितने बचे ये दोस्त, 3 बचे, और 5 सत्ते 35, 5 3 15, 3 एकम 3, इसे भी देखना है, 3 एकम 3 और 3 9 27, 19 दूनी 38, ये डबल जीरो लगा दी थी, कितने आ गए, ये आ गए भाई मेरे इसका अंक 3800 रुपये। क्लियर। ये दोस्त आपको देखने में लग रहा बड़ा, एक एक लाइन के हैं ये सब। अब देखिए दोस्त, इसे लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन, उसने बोला है एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 28,000 है, 15% और 10% को 2 क्रमागत छूट पर बेची जाती है, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, नगद भुगतान पर वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसने बोला है कि अगर एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो उसमें प्राइस लिखी होती है भाई मेरी 28,000, अगर आप उधार लेते हैं तो एक 15% की छूट देता है, दूसरी 10% की छूट देता है, जिक्र में 2 छूट दे देता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे नगद चुकाता है तो ये तो मिलती है, साथ साथ में 5% और एक्स्ट्रा छूट दे देता है। तो उसने बोली है किसी व्यक्ति ने वॉशिंग मशीन को नगद खरीदा है, तो उसके लिए बोलने लग रहे हैं कि उसने कितने में खरीदा है, यानी विक्रय मूल्य पूछने लग रहे हैं। आप देखो यहाँ से, ये देखना भाई मेरे, ये लिख दिया मैंने विक्रय मूल्य, इसका अंकित मूल्य लिख दिया। पहले दोस्त ये बताओ 15% की फ्रैक्शन भाई मेरी कितनी होती है, मैं बार बार लिखता हूँ दोस्त कि ये याद हो जाए। 3/20 होती कि नहीं होती। 10% कितनी होती है भाई मेरी, 1/10 होती है। 5% कितनी होती है दोस्त, ये होती है 1/20, होती है 1/20, ठीक है। अब देखना ये 28,000 की थी, पहले 15% छूट दी, यानी 20 के सामान को 3 में कम बेचा होगा, यानी 17 बेचा होगा। क्लियर। दूसरे के पास पहुंचे, उसने 10 की दूसरी छूट कितनी दी थी, 10%, यानी 10 के सामान को 9 बेचा होगा। अब तीसरे के पास पहुंचे भाई, तो मैंने इसने 20 के सामान में 1 की छूट दी होगी, यानी 19 में बेचा होगा। ये सब हल कर दूंगा, इसमें विक्रय मूल्य आ जाना है। अब देख दोस्त, मैंने इसमें कहा किया है, ये 1 ये 2 ये 3 जीरो काट दी मैंने, 1 2 और ये 3 काट दिए। अब देखना आप, ये हो जाना है 2 दूनी 4, तो इसमें ने 4 से काटा, तो 4 7 28 हो गए। अब देखना आप, 19 का इसमें गुणा किया मैंने, तो 19 नंबर होते भाई मेरे 171, 17 7 119, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्त 119 इंटू 171, एक से जाना है तो यही हो जाना है। 7 9 63 की 3 हासिल बची है भाई मेरे 6, 7 एकम 7 और 7 और 3, 7 एकम 7 और 7 और 6 13 हासिल बची 1, और 7 एकम 7 और 1 भाई मेरे 8। मैंने फिर से 1 से और किया, ये भाई मेरे 9। देखना इसे हल करने तक की जरूरत नहीं थी, इसके बाद ही देखना आप, देखना जब मैं इसमें एक का इसमें गुणा करना था भाई मेरे, तो इकाई का 9 ही तो मिलना था। देखना इसमें भी इकाई का 9 नहीं है तो ये नहीं होना है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होना है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होना है, तो अपने वैसे ही सही हो जाना था, गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। अब देखना आप, ये हो जाने भाई मेरे 3 और 1 4, और ये हो जाने कितने 9 1 10 3 13 की 3 हासिल बची 1, 8 और 1 9, 1 10 की 0 हासिल बची 1, 20,349 हो जाना, लेकिन करने की जरूरत नहीं थी भाई मेरे, यहीं से हो जाना था। देखना 7 7 देखना 7 का 7 में की 7 7 49, ये देखो डिजिटल एक इकाई अंक से देखेगा,
देखिएगा भाई मेरे, देखना यहाँ से 7 7 49, 7 के सब तो यहाँ पर 9 मिलता है, इकाई अंक यहाँ मिलता है पहले, और 9 और 1 क्या चीज यहाँ मिलना था 1, जब मुझे 1 में 9 करना था यहाँ इकाई अंक 9 तो आ जाना था, देखना 9 इकाई अंक 9 केवल 1 ही में था, बताओ सॉल्व ही नहीं करना था इसे आपको। अब देखना ये लिखा भाई मेरे 14, उसने बोला किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की दो छूट 331.20 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मैं अभी लगा चुका हूँ, पहले था ऐसे ही। मैंने आपसे क्या बताया था दोस्त, मैंने ये बताया था अब देखना भाई मेरे, उसने ये बोला है कि ये एमआरपी थी, कितनी थी एमआरपी, यहाँ देखो आप एमआरपी, ये है भाई मेरे 920 रुपये है 920, और देखना बट्टा छूट कितनी दी है उसने, छूट दी है 331.20%। देखना तो कितनी छूट है, यानी 331.20 बटे 920 और परसेंटेज की भाई मेरी 100, ये पॉइंट हटाया मैंने, ये 2 जीरो बढ़ा लिए, बढ़ा लिए। अब देखना दोस्तों ये मैंने ये काट दिया 100, ये मैंने इससे काट दिया। अब देखिएगा इसे कितने से काटू, पहले भाई मैं 2 ही से काटू, इसे 2 एकम 2, हासिल आई 1, ये हुआ 6 13 हो गए, तो 2 छक्का 12, 2 धाम 10 नहीं, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, ये कितने हुए, ये हो गए भाई मेरे 46। अब मैंने इसे फिर से कितने से काटा भाई, मैंने फिर से 2 से काट दिया, तो ये हो गए भाई मेरे 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और ये हो गया भाई मेरे 23। अब देखना 23 3 69, 3 बार कितने बचे, ये बचे भाई मेरे 13, और 23 छक्का 138, ये देखो अब 36, ठीक है। अब देखना इसकी एकल छूट कितनी आ गई है, एकल छूट आ गई दोस्तों मेरी 36% आ गई है, यानी दोनों छूट को मिलाने के बाद 36% की छूट होनी है। अब देखो मैंने अभी आपसे बताया था कि एक R1 R2 होता है, और R1 R2 कैसे लगाते थे, पहली छूट प्लस दूसरी छूट बराबर माइनस होता है, यहाँ R1 इंटू R2 बटे भाई मेरी 100 बोली थी। अब देखना इसके लिए मुझे ऑप्शन देखते हैं उठा के, किस ऑप्शन से उठाने में दोनों छूट को मिला दूं आपस में, 36 बन जाता है। देखिएगा पहले अब मुझे ये पता है कि मुझे यहीं से देखने लग रहा है 20 दिख रहा, देखना 20 दूनी 40, और 20 इंटू 20 यानी 400, 100 से भाग देना तो 4 4 कम 36 तो हो जाने, ये भी नीचे हो जाना। देखना आप देखते ही पता चल जाना, देखना 20 दूनी 40 और 20 का 20 में गुणा करना तो उन्हें 400, 400 में 100 से भाग देना तो माइनस कितने बचने, बचने 4, और 40 में 4 घड़े 36 आ जाएंगे, आ जाने की नहीं आ जाने, लेकिन देख करके बताऊं कि 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 और बटे भाई करिए 100, तो ये देखना ये 20 दूनी 40 माइनस, और ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, ये आ गए दोस्त मेरे 4, तो कितने आ गए, ये आ गए भाई मेरे 36%, और 36 ही तो अपन को मिला था, यानी यही हो जाना है। क्लियर, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 15। उसने बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2560 रुपए है, एक सेल के दौरान इस वस्तु पर 20% और x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1679.36 है तो x का मान ज्ञात करना, दूसरी छूट ज्ञात करनी है। अब देखना दोस्तों उसने क्या किया है, ये देख रहे 2560 रुपए अंकित मूल्य था उसका, 2560 भाई मेरे अंकित मूल्य था, तो उसने पहली छूट 20% की दी, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरी 1/5 होती है, यानी 5 के सामान में 1 की छूट दे दी, यानी 4 ले लिए होंगे। अब देखो मैंने इसे काटा 5 से, 5 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, इसको 4 से गुणा करूं, देखना 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये इतना आ गया, यानी देखना एक छूट देने के बाद कितना हो गया, ये हो गया 2048। और देखना बेची कितने में है दोस्त, ये बेची है उसने 1679.36 में बेची है। तो आप ये बताओ 2048 में खरीद इसका एक छूट देने के बाद वस्तु बची थी, उसने इसके बाद क्या कर दिया था, एक छूट और दी, उसके बाद उसने कितने में दी 1679.36 में बेची है, तो मैं इसमें ये देख लूंगी कि कितने रुपये की बेची है, कितने की छूट दी दूसरी वाली, 4 और ये भाई मेरे 6 या पॉइंट लगा लिया,
17 17 में से 9 कितनी बचनी भाई, ये बचनी भाई मेरे 8। यहाँ कितने बचे हैं, यहाँ बचे हैं दोस्त 13 13, और 13 में से 7 ये बचे भाई मेरे 6। यहाँ हो जाने हैं 9, 9 में से 6 कहीं से बचे 3, यानी कितना बचा, ये बचा है दोस्त कितना 368.64 की छूट देनी है। और कितने में देनी है दोस्त, ये देनी है 2048 में। और परसेंटेज के लिए भाई मैंने 6 लगाए। ये पॉइंट काटा तो ये कट जाने कि नहीं कट जाने, बिल्कुल कट जाने। अब देखना भाई, अब आप इसे काटो तो देखिए अपन ने क्या कर रहा। अब इसे काटते हैं, देखिए अब इसे काटा, 4 8, देखो 8 का नियम क्या बोलता है, ये बोलता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए, संख्या 8 से कटेगी। देखना ये तो कटते हैं 8 से, और ये भी कटते हैं। देखना 8 एकम 8, भागने जा रहा 0, 8 8 64, यानी संख्या 8 से कटेगी। देखना भाई मेरे 8 दूनी 16, हासिल बची है 4, ये हो गए भाई मेरे 44, तो 8 5 40 और 8 6 48। ठीक है, अब देखना इसे काटा मैंने, 8 चौके 32 है, हासिल बची दोस्तों ये 4, ये हो गए 48, 8 6 48, भागने जा रही 0, और 8 8 64, कट गए 8 से। अब देखना इसे मैंने अब काटा भाई मेरे 4 से काट दिया। देखिएगा 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, हासिल बची 2, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, फिर से मैंने 4 से, जिसे 4 से काटूं, 4 6 24 और 4 चौके 16। अब फिर से 4 से काट दो आप, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 8 32, और 4 एकम 4, और कितनी बची 2, 4 6 24। अब काटा मैंने कैसे, अब 8 से काट दो आप, 8 की 24, ठीक है, और 8 की 24 हो गए, कितने बचे 8 6 48, और ये 8 दूनी 16। अब ये दूसरा काट दिया तो ये आ गया भाई मेरी 18। ये दूसरा बट्टा कितना आ गया भाई मेरी, आ गया 18%। कुछ नहीं था दोस्त, केवल काटना काटना था और कुछ नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया ये। अब देखना आप 16 नंबर, उसने बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 951 है तो वस्तु का लाभ ज्ञात करना। देखो पहली बात, उसने अंकित मूल्य कितना बोल दिया भाई मेरे, ये बोल दिया उसने 1500। साथ साथ क्या बोला, 20% की छूट देता है, यानी 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है। यानी आप ये बता दो, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के सामान में 1 की छूट, यानी 4 में विद्युत होगा। यहाँ से कहा जाना इसका विक्रय मूल्य आएगा दोस्त, हम विक्रय मूल्य निकालें, 5 की 15 और 3 चौकी 12, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई मेरे, इसका एसपी आ गया भाई मेरे 1200। और सीपी उसने कितना दिया था दोस्त, उसने सीपी लिया था 991 दिया था, 991 कहीं दिया था। अब ये बताओ, इसमें मैंने कहा कि भाई मैंने 1200 में से 991 घटाया, तो ये आ गया भाई मेरे 9, ये आ गया 0 और ये आ गए दोस्त ये 2। कितने का लाभ कमाया है दोस्त उसने, उसने लाभ कमाया है 209 का लाभ कमाया है। ठीक है, परसेंटेज थोड़ी पूछी, रुपये ही पूछी, 209 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 17, उसने बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 है, 2 क्रमागत छूट के बाद इसे 396.44 में बेच दिया जाता है। यदि 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 छूट 15% है और दूसरी छूट x है तो x का मान यहाँ पर है, तो x का मान के बताइए। देखो उसने ये बोला है भाई मेरे, कोई वस्तु थी जिसका अंकित मूल्य था भाई मेरे 530 था। ठीक है, और छूट देने के बाद 396.44 में बेचा जाता है। एक छूट इतनी दी है और दूसरी छूट ज्ञात करनी है। ठीक है, देख लो आप, पहले आप ये बताओ 530 थी ये, अब 530 में 15% की छूट दी है, यानी 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15% की 3/20 होती है, यानी 20 के सामान को 3 का मैंने 17 भेज दिया होगा। ये मैंने इससे काट दिया 17 3 51। ठीक है, अब देखना आप 17 अपना 85 और 85 और 5 ये हो गया भाई मेरे 90, बटे में लिखा था ये दोस्त ये 2, तो ये काटा मैंने कितना 90 से 45.45, ये भागने जा 0, ये हो जाना कितना 450.5 हो गया। अब देखना एक छूट देने के बाद कितना हो गया, ये 450.5 हो गया कि नहीं हो गया, और दूसरी छूट दी, और दूसरी छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना दिया था उसने, ये दिया दोस्त 396.44। अब बताओ आप 545 सॉरी 450.5 में से मैंने कहा घट दिया है
396.44 मैंने इसमें से घटाया। ये 6 बजे भाई, ये 0। ठीक है, अब देखना आप यहाँ का हुआ है, यहाँ 10 हो जाने हैं तो यहाँ बचना है दोस्त 4। 14 में से मुझे 9 घटाया जब मैंने दोस्त, तो कितने बचने हैं? ये बचने भाई मेरे 5, और यहाँ बचना है 0। कितनी छूट दे दी दोस्त? इसमें छूट दे दी है 54.06 की छूट देती है। 54.06 की छूट दी है, कितने में दी है? इसमें दिख रहा है मूल्य में, यानी 391.44 में दी है। ये पॉइंट से पॉइंट काट दिए, बिल्कुल काट दिए। अब ये परसेंटेज के लिए दोस्तों 100 से कर दिया मैंने ऊपर। अब देखो भाई मेरे, अब मैंने इसमें क्या किया है, इसे यार एक काम करो, ये गलत लिख दिया, तो छूट निकाल रहे हैं, लाभ हानि थोड़ी निकाल रहे हैं। अब देखना, इसे हमने क्या किया है, ये कितना आया था? ये इतना आया था। अब हमने इसमें क्या किया है, एक एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है, ये ले ली मैंने इसकी छूट ले ली केवल कितनी? 54 रुपये है, और ये ले लिया है केवल कितना? 450। देखना छूट अंकित मूल्य में थोड़ी छूट मिलती है, यहाँ पर अंकित मूल्य पे मिलती है, यानी नकरा मूल्य छूट मिलती नहीं है, गलती से लिख लिया था मैंने। अब देखना 54 की छूट दी है, दोस्त कितने में दी है? ये दी है भाई मेरे 450 में। परसेंटेज के लिए दोस्त ये लिखी मैंने 100। ये 0 से भाई मैंने ये 0 काट दिया है। 9 पना 45 और 9 छक्का 54 और 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54। रुक जाओ दोस्त, रुक जाओ। 9 पना 45, 9 छक्का 54 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी 12% था दूसरा पट्टा। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाना है। अगला देखना, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर भाई मेरा 18, निकासी बिक्री एक दुकानदार 45% छूट देता है यदि एक ग्राहक ने बिक्री के दौरान 330 का भुगतान किया है तो उस शर्ट का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखना क्या हुआ है दोस्त, अंकित मूल्य तो आपको पता है कि 100% होता है। अब इस 100% में होगा क्या दोस्त के 45% की छूट दी है, तो कितने बेचा होगा? ये 55 में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? उसने बिक्री मूल्य कितना बताया? उसने बोला 360 330। तो आप ये बताओ, ये जो 330 लिखा है दोस्त, ये 55% के बराबर होगा कि नहीं? पूछूंगा, इसका 100% निकाल तो अंकित मूल्य नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो मैंने इसे कहा कि ऐसे मैंने काट दिया, 11 × 33 ये 0 ले लिया, और 11 × 25 55 और 5 छक्का 30, ये कितने हुए भाई मेरे? ये हुए 600। अंकित मूल्य कितना रहा होगा दोस्त? ये रहा होगा भाई मेरे 600। अगला देखिएगा, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 19, उसने बोला है एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है। बाइक का अंकित मूल्य ज्ञात करना। देखो आप, अंकित मूल्य होता है MRP, एम आर और पी, इसे मान लिए भाई मैंने 100% मान लिए। अब अंकित मूल्य उसने कहा किया है कि 44% की छूट देती है। जब 44 की छूट दी तो कितनी बची है? 56 बचेगी, नहीं बची? तो यानी 56 में बेचा होगा, तो ये क्या हो जाना? ये हो जाना दोस्त SP हो जाना। अब देखो उसने क्या बोला है? उसने बोला है 87,500 में बेचा था, यानी ये 56 है 87,500 के बराबर होगा कि नहीं होगा? और 100 का निकाल दूंगा तो अंकित मूल्य नहीं आ जाना? बिल्कुल आ जाना है। अब देखना, अब हमने इसे काटा कितने से? अब काटा 2 से। देखो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर से काटा 2 से, 2 चौके 8, 2 ती 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये 0। फिर मैंने काटा इससे कितने से? अब मैंने काट दिया इसे 4 से, 4 सत्ते 28। रुक जाओ, 7 से काटो सीधे, 7 चौके 28। अब देखना है 7 छंग 42, हासिल बची 1, ये होगा 17, 7 दूनी 14, 7 पना 35, ये 0। ठीक है, अब देखें दोस्त, अब मैंने इसे क्या किया है? अब मैंने इसे 2 से और काटा। देखना ये 3, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये हो गया 2, तो कितना? तो ये हो गया भाई मेरे, ये हो गया 50। कितना आ गया? ये हो गया 31 25 × 50। ठीक है, देखना ये 0, 55 25, हासिल बची है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल बची 1, 5 और 1 6 और 5 × 15, यानी 15 62 50। कौन सा है ये 15 62 50, यानी अपना ऑप्शन नंबर C सही हो जाना। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, उसने बोला है एक खुदरा विक्रेता 10% छूट देने के बाद 2700 में एक वस्तु बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। देखना दोस्त 10% है, 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है भाई मेरे? 1/10 होती कि नहीं होती?
या तो मैं आपसे ये बोल दूं कि अंकित मूल अगर इसका 100 था, एमआरपी दोस्तों 100 थी, इस पे उसने 10% की छूट दी है दोस्तों, तो कितने बचे? ये 90% बचे होंगे अपने हिसाब से। नहीं, वो बोल रहा 2700 बचे हैं। यानी आप ये बताओ, ये 2700 90% होगा तो 1% आ जाएगा, 90 को भाग दो 100 को गुणा कर दो, तो अपना अंकित मूल नहीं आ जाना है? मेरे को आ जाना है। एक जीरो ये काट दिया, 9×3 = 27, ये 30 बचा है, 30 और ये 2 जीरो और लगा दिए, 3000 हो जाना अंकित मूल की नहीं हो जाना? ठीक है, देखिएगा भाई, इस वीडियो में अपने कितने क्वेश्चन होगा भाई मेरे, 1 से लेके 20 के बीच में हो गए। अगली वीडियो आएगी दोस्त 21 से होंगे, उसमें 40 के बीच में। ठीक है, इससे पहले अपने 2 चैप्टर हो गए भाई, एक लाभ हानि हो गई है, एक परसेंटेज हो गया है। ठीक है, और लाभ हानि में कितने क्वेश्चन थे दोस्त? लाभ हानि में थे भाई मेरे 153। ठीक है, और परसेंटेज में थे दोस्त 148। ये पूरे क्वेश्चन अपने करवाए, प्ले लिस्ट बनी है, देखिए।